राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ भक्तों के शस्त्र कौन कौन से होते हैं। आप सुन के थोड़ा सा चौंक गए होगे कि भक्त के शस्त्र। हाँ, भक्तों के शस्त्र तीन शस्त्र होते हैं। एक तिलक, दूसरा कंठी माला विच आई वेयर इट, और तीसरा होता है जाप माला। ठीक है, जाप माला ऐसे वाली जो जाप माला होती है वो होती है। तो ये तीन होते हैं स्वरूप किसके, भक्त के। अगर ये तीन चीजें आपको कहीं पे दिख रही है मतलब आप डेफिनेटली कैटेगराइज कर सकते हो एक वैष्णव है। इसका संबंध भगवान से कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो जरूर होगा। दूसरी बात, आपको कोई परेशान करता है, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, कोई किसी ने आपको गाली दी, अगर आप उसको गाली देते हो तो ठाकुर ने कहा तुमने तो अपने में सॉल्व कर लिया, मेरा क्या रोल। वो शांत रहेगा। लेकिन अगर किसी ने तुम्हें गाली दी, तुम चुप रहे, तुम मौन रहे, ठाकुर ने देखा, प्रकृति ने देखा कि भाई इस बंदे के साथ गलत हुआ, ये शांत रहा, मतलब अब मुझे इसका रिवेंज लेना है। अब वो बदला नहीं ले रहा है, मतलब इसकी जिम्मेदारी होगी, उसकी जिम्मेदारी होगी, अब वो बदला लेगा। अब जब वो बदला लेने आएगा तो आपको तो पता ही है, फिर उसके बदला के आगे तो कुछ टिकता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये एप्लीकेबल तब होगा जब घर के सदस्यों में हो या छोटा मोटा झगड़ा हो। अब पता चले कुछ अच्छा बड़ा झगड़ा हो रहा है, उसमें आप भी लाइक पिट रहे हो पिट रहे हो पिट रहे हो, फिर कहो आप ही ने तो कहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां जरूरत हो वहां लड़ना भी उचित होता है, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं। फालतू का कोई आपको दो तीन गाली दे रहा है, तीन गाली दे रहे हैं, ठीक है, सुन सकते हो ना। भगवान कृष्ण ने 100 गालियां सुनी थी, आप क्यों नहीं सुन सकते। सुन सकते हो, लेकिन अगर आप वहीं पे देने लगे तो उसमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा। कोई अंतर नहीं रहेगा। वो भी बेवकूफ, आप भी बेवकूफ, ऐसा नहीं करना है। लेकिन हाँ, जहाँ पे अति हो रही है, ठीक है, जहाँ पे आपको बेमतलब में मारा जा रहा है, ठीक है, बेमतलब में आपकी फालतू का मतलब काम किया जा रहा है जो कि उचित नहीं है, जो कि सहने योग्य नहीं है। और ये बुद्धि, ये विवेक कब आएगा कि क्या चीज सहने योग्य है, किस में मतलब हमें बोलना है, किस में हमें प्रक्रिया करनी है, किस में नहीं करनी है। ये सत्संग से होता है। और मैं बार बार कहती हूँ, कथाएं सुनो, वही आपको विवेक प्रदान करेगी। तो जहाँ पे उचित हो वहां पे आपको अपनी क्रिया प्रस्तुत करनी है। कौन सी, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, और वो उस क्रिया पे निर्भर करता है कि आपके साथ किस प्रकार की कौन सी क्रिया हो रही है। क्योंकि आजकल के समय में हर एक चीज को सहना भी गलत है, और स्वयं भगवान भी कहते हैं कि अन्याय को सहना भी महापाप होता है। तो ऐसा नहीं करना है, लेकिन आपको देख के चलना है कि क्या चीज मतलब सहने योग्य है और क्या चीज नहीं है सहने योग्य। ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए काम करना है। और अपने ठाकुर पर विश्वास रखना, नाम जप करे, कथाएं सुने और अपने ठाकुर की सेवा में लीन रहिए। राधे राधे।